नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमने बिहार बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बायोलॉजी का क्लास लाए हैं। चैप्टर का नाम है जैव अणु, और जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये आपका थ्योरी क्लास होने वाले हैं। ये जो क्लास होने वाले हैं आपका पूरा एनसीईआरटी बेस है, तो आप लोग क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी क्वेश्चन पूछूंगा। क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव एक ही प्रकार के एलिमेंट्स एंड केमिकल मैटर्स के बने होते हैं? बहुत ही इजी सी क्वेश्चन है। क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स एक ही प्रकार के एलिमेंट्स एंड केमिकल मैटर्स के बने होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग एक ही प्रकार के एलिमेंट्स एंड या फिर जो है रासायनिक पदार्थों के बने होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? या फिर पता लगाया, एनालिसिस किया, तो उन्होंने दो चीज़ें ली है। एक लिया लिविंग, ठीक है, यानी कि सजीव चीज़ें लिए, और दूसरा चीज़ लिया उन्होंने अर्थ क्रस्ट, ठीक है। निर्जीव चीज़ों में उन्होंने अर्थ क्रस्ट लिया, और दोनों में जब एनालिसिस किया तो उन्होंने पाया लिविंग चीज़ों में जितने भी हैं, लिविंग में जो है कार्बन मिले और नॉन लिविंग में भी कार्बन मिले, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों में लिविंग में जो है हाइड्रोजन मिला, और इधर भी हाइड्रोजन मिला, यानी कि अर्थ क्रस्ट में भी हाइड्रोजन मिला, और हम लोगों में भी ऑक्सीजन मिला इधर भी, यानी अर्थ क्रस्ट में भी उसको ऑक्सीजन मिला, ठीक है। और हम लोगों में भी कैल्शियम मिले, इधर भी कैल्शियम मिले, इधर हम लोगों में मैग्नीशियम है और इधर भी मैग्नीशियम पाया गया, ठीक है। जब सब चीज़ें सेम ही हैं, यानी कहने का मतलब है जब लिविंग एंड नॉन लिविंग में जो है इधर भी कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिलता है, और अर्थ क्रस्ट में भी हम लोगों को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मेन रीज़न क्या है हम लोगों को लिविंग होने का और अर्थ क्रस्ट का नॉन लिविंग होने का? क्या रीज़न होता है, मेन रीज़न क्या है? तो इसमें गाइज हम लोगों में वो कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंट करते हैं? तो वो है हम लोगों की क्वांटिटी की, ठीक है। तो वह क्वांटिटी कौन कौन सी है? हाइड्रोजन, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन में जो गुड प्रॉपर्टी होते में जो हाइड्रोजन पाया गया, तो अर्थ क्रस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे 0.14% ही सिर्फ जो है हाइड्रोजन मिला, ठीक है। लेकिन हम लोगों में 0.5% मिला, ठीक है। हम लोगों में मनुष्य शरीर में 0.5 मिला, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कार्बन की, ठीक है। कार्बन में 0.03% है, लेकिन हम लोगों में कितना है? 18.5 है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोगों में सॉरी गुड प्रॉपर्टी में कितना है? 46.6, ओनली 46.6% जो है यहाँ पे भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन मिला, लेकिन हम लोगों में कितना है? 45% ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। हम लोगों में नाइट्रोजन कितना है? भू प्रॉपर्टी में बहुत ही कम है, लेकिन वहीं पे हम लोगों में 3.3 यानी कि 3.3% है, ठीक है। सल्फर यहाँ पे देख रहे 0.03, ठीक है। जितना कार्बन है उतना ही सल्फर है, लेकिन हम लोगों में 0.3 है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग ज़्यादा है, ठीक है। मतलब देखा जाए तो एक ओवरऑल जो मेन चीज़ें हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सभी हम लोगों में ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या है? लिविंग है, और ये नॉन लिविंग है, ठीक है। लेकिन बने तो होते हैं एक ही प्रकार की चीज़ों के। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि भू प्रॉपर्टी भी में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, ये सभी मिले, हम लोगों में भी मिला, लेकिन यहाँ पे हम लोगों में थोड़ी सी मात्रा जो है ना ज़्यादा है, ठीक है। जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, यानी कि कार्बनिक और कार्बनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले रासायनिक पदार्थों का संगठन करते हैं। रासायनिक पदार्थों का संगठन कैसे करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, ठीक है। एक लिविंग, इसके लिए हम लोग एक लिविंग टिश्यू लेंगे। लिविंग टिश्यू मतलब समझते होंगे आप लोग, सजीव ऊतक, ठीक है। इसको क्या करते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है। किसके साथ? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, और इसका जो है हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं? हम लोग पेस्ट बना लेते हैं। फिर पेस्ट बनाने के बाद इसको अच्छे तरीके से यानी कि द्रवित कर करके इसको क्या करते हैं? हम लोग छानते हैं, ठीक है। इसको छानते हैं। पहले हमने क्या किया? किसी लिविंग टिश्यू लेकर के उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिला करके पूरे तरीके से पेस्ट कर देते हैं, यानी कि
द्रवित कर देते हैं, यानी स्लरी बना लेते हैं इसका, ठीक है। फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, इस पर जो है कॉटन कपड़े से रख करके इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है छानने का काम करते हैं, ठीक है। इसको छानने का काम करते हैं तो क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसे छान करके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ जो है ऊपर ही रह जाते हैं। जो ऊपर रह जाते हैं यानी कि छानित नहीं होते हैं, वो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और जो छन जाते हैं उसको हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। इसका आकार जो था मैक्रोमोलिक्यूल्स का आकार 1K से अधिक होता है, ठीक है। 1K से यानी कि 1000 डाल्टन से अधिक होता है। और माइक्रो का 18 डाल्टन से अधिक, और जो है 100 डाल्टन से छोटा होता है, ठीक है। ये होते हैं जब हम क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करके उसका जो है क्या बना लेते हैं, स्लरी, यानी कि ये पूरा जो है द्रव बना लेते हैं। स्लरी बना करके इसको जब हम छानते हैं तो हमको दो प्रकार की चीज़ें प्राप्त होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो है आकार कितना होता है, 1K यानी कि 1000 डाल्टन से अधिक होती है, और माइक्रो का क्या होता है, 18 डाल्टन से 800 डाल्टन तक होता है, ठीक है। जब हमने स्लरी बना करके छाने तो कौन कौन से कंपाउंड्स जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स में गए और कौन कौन से जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स में गए। जो कंपाउंड्स छान करके नीचे आ गए तो उसको हम लोग एसिड सोल्यूबल पूल कहते हैं या एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो नहीं गए उसको हम लोग एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन कहते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जो चले गए, ठीक है, यानी कि जो सब जो है छन्नित हो गए वो था हमारे पास एमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और जो नहीं हो पाए वो थे हमारे पास पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। ये सारी चीज़ें जो है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं जो छन्नित हो गए यानी कि छन करके नीचे गए उसको बोलते हैं एमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स। इसको एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है किस यौगिक के साथ यानी कि किस अम्ल के साथ तो इसको स्लरी बनाया जाता है। तो स्लरी बनाया जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। ये एक कंपाउंड है जिसको टिश्यू मिला करके छन्नित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये लिपिड के लिए, ठीक है, लिपिड जो है किधर जाता है, तो ये एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में जाता है, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इसका आकार के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो माइक्रो सोल्यूबल यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स जो थे उसका जो है आकार है 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक होता है। और यहाँ पे मैक्रो जिसको हम लोग वृहत अणु कहते हैं तो इसका आकार जो है 1K डाल्टन से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन लिपिड्स का जो आकार होता है 1K डाल्टन से स्मॉल होता है, लेकिन ये जो है एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में नहीं जाते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि कौन कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, एमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। ये सारी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। अब तो ये तो देख लिए, हम लोग देखेंगे कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से मिलते हैं। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू लेंगे, ठीक है। कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे, फिर से, ठीक है। लिविंग टिश्यू ले करके उसको क्या करेंगे, हम ड्राई कर देंगे अच्छे तरीके से। क्या कर देंगे, इसको हम ड्राई कर देंगे यानी कि सुखा देंगे, ठीक है। सुखाने के बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग जो है जला देंगे, ठीक है। इसको बर्न कर देंगे यानी कि जला देंगे, ठीक है, जला देंगे। जलाने के बाद क्या होगा कि इसका जो है टिश्यू को जलाने के, मान लिया जाए ये टिश्यू है आपका, इसको जलाने के बाद क्या होगा, इसका CO2 गैस जो है, कार्बन जो है पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि जो है CO2 के रूप में जो है निकल जाएंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ और कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि हमने तो कार्बन को जो है जला करके और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त कर दिए यानी कि हटा दिए। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ कार्बनिक पदार्थ बचेंगे, ठीक है। तो कार्बनिक पदार्थों के रूप में कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो बचते हैं वो हम देखते हैं। तो वो कार्बनिक पदार्थों के रूप में हमारे पास आ जाता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जल, और भी यौगिक होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड,
कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोडियम रहता है Na+ के रूप में, पोटेशियम रहता है K+ के रूप में, कैल्शियम रहता है 2+ के रूप में, और मैग्नीशियम भी 2+ के रूप में रहता है, यानी कि इसका जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया हुआ रहता है। उसके बाद जल तो है ही, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद है फॉस्फेट, उसके बाद है आपका सल्फेट। ठीक है, ये सारी हमको जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में मिलते हैं। ठीक है, अब है कौन सी चीज़ें जो है कितनी मात्रा में हम लोगों के शरीर में मिलते हैं। यानी कि अगर हम जल की बात करें तो जल हमारे शरीर में कितनी प्रतिशत मात्रा के रूप में रहता है, तो जल जो रहता है वो 70 to 90% हमारे शरीर में बॉडी में रहता है। ठीक है, प्रोटीन रहता है उसके बाद 10 से 15%, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है 3%, उसके बाद लिपिड है 2%, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो कि 5 से 7% रहता है, उसके बाद आयरन 1% रहता है। ठीक है, ये आपको इन्हें याद करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है इन चीज़ों को। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट और कंपाउंड्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनिज्म essential physiological process such as a normal growth, development and reproduction। यानी कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म उसे कहेंगे जो हम लोगों के जो है ना फिजिकल प्रोसेस में जो है डायरेक्टली काम करते हैं, जैसे कि ग्रोथ में हो गया, डेवलपमेंट हो गया और रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से आते हैं? प्राइमरी मेटाबॉलिक में आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाता है, एमाइनो एसिड आ जाता है, उसके बाद लिपिड आ जाते हैं, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। ये सभी जो है हमारे क्या है, प्राइमरी मेटाबॉलिक है। ठीक है, पदार्थ है जिसका हमारे शरीर में यूज होते हैं। ये सभी जो है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होते हैं। एक सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है जिसका शरीर में यूज ही नहीं होता है, लेकिन ये बनते हमारे शरीर में नहीं है, ये पेड़ पौधे में यानी कि पादप में बनते हैं। ठीक है, ये सारी किस में बनते हैं? पादप में बनते हैं, और ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, यानी कि द्वितीयक उपापचय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक उपापचय पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? तो द्वितीय उपापचय पदार्थ में आ जाता है पहला हमारा पिगमेंट। ठीक है, जिसको हम लोग वर्णक बोलते हैं हिंदी में, इसको अंग्रेजी में पिगमेंट बोला जाता है। ठीक है, पिगमेंट में कौन कौन से आते हैं? कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं, एंथ्रोसाइनिन्स आ जाता है। यहाँ से कोई ढेर सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद करना है। वर्णक कौन कौन से हैं? कैरोटीनॉइड्स, एंथ्रोसाइनिन्स। ठीक है, उसके बाद जो है एक्लॉइड, जिसको जो हम लोग मॉर्फिन और कोडेसिन के रूप में यूज करते हैं। ये आपको जो है ना कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इनमें से कौन जो है मॉर्फिन है या कोडेसिन है? एल्को एलॉइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्पिनॉइड्स जो है मोनोटर्पिन्स और डेटरेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा एपिट्रिन्स है, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है आवश्यक तेल भी इससे बनाया जाता है, नींबू घास तेल आदि। उसके बाद है टॉक्सिन पदार्थ। ठीक है, एम्ब्रिन और रेसिन। उसके बाद है लेटिक्स, ये जो है किससे बनाया है? कोकेनियर एलेन ए से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बीएससी नर्सिंग में। उसके बाद ड्रग्स, वेनोसोलिन और कुरकुमिन आदि आते हैं। ये सब जो है ना इससे क्या बनते हैं? ड्रग्स बनाया जाता है। उसके बाद बहुलक पदार्थ जिसमें रबर, गोंद, सेलुलोज ये सभी आते हैं। तो आपको इन सभी को क्या करना है? याद कर लेना है। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में कौन से आएंगे? वर्णक, एल्कोलॉइड, ट्रिपिनॉइड्स, आवश्यक तेल, टॉक्सिन, लेटिक्स, ड्रग्स, बहुलक पदार्थ। और इसका यूज कहाँ किया जाता है तो उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोगों को यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, हेलो गाइज, ये थे हमारे आज का लास्ट सेशन। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।